है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिट्टू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चेकआउट का प्रोसीड करेंगे। मतलब जब हमने पिछली वीडियो में जैसे कि हमने कार्ट में ऐड किया था, ये जो हम कार्ट में ऐड कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सपोज के इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना हो तो हम इसको प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे। तो सेम ये कार्ट में ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर अपडेट हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा तो इस तरीके का पेज हमें डिस्प्ले होगा और देन लास्ट में प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। प्लेस ऑर्डर होने के बाद ऑर्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक राउट बना लेंगे। राउट्स बना लेते हैं। ठीक है? तो हमें कंट्रोलर और मॉडल बनाना पड़ेगा ऑर्डर के रिलेटेड। तो मैं देख लेता हूँ कि हमने क्या पिछली वीडियो में बना लिया था। मॉडल्स नहीं बनाया है। ओके, तो कंट्रोलर में अभी मैं एक ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर और उस कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ चेकआउट कंट्रोलर। ओके, तो चेकआउट का सिर्फ कंट्रोल होगा, उसका मॉडल नहीं होगा। ओके, मॉडल हम ऑर्डर के रिलेटेड बनाएंगे। ओके, देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो कंट्रोलर है वो बन चुका है, चेकआउट कंट्रोलर। ओके, यहाँ पर हमें इस पेज को डिस्प्ले करवाना है, इस तरीके का पेज को। तो हम एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, रिसोर्स में जाएंगे, व्यूज में जाएंगे और यूजर्स में जाएंगे। यूजर्स में यहाँ पर मैं सेम कार्ड्स के रिलेटेड यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट एस दूंगा और यहाँ पर मैं चेकआउट कर दूंगा, चेकआउट। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारा चेकआउट का अपडेट बन गया। अभी जो यहाँ पर जो HTML फाइल्स है उसमें जाकर हम जहाँ से डेटा ऐड करना चाहते हैं वो डेटा हम कॉपी कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से हमें चाहिए तो ये कंटेनर फ्लूइड वाला जो ऑप्शन है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारा यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड है उसकी जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन अभी ये स्क्रिप्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। इफ़ नीड देन हम वो बाद में ऐड कर लेंगे। अभी हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, यहाँ पर अभी नहीं क्योंकि हमने राउट नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं राउट एक गेट का बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर चेकआउट आएगा, चेकआउट। ओके, और यहाँ पर आएगा चेकआउट कंट्रोलर आएगा, चेकआउट कंट्रोलर। कॉपी पेस्ट सजेशन। ओके, तो हमने एक मिस्टेक कर दी। हमने चेकआउट कंट्रोलर है वो बाहर कर दिया है क्रिएट, जबकि हमें उसको यूज़र के अंदर ऐड करना होगा। तो यहाँ से मैं मूव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर हो चुका है। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब डायरेक्ट उसमें ऐड हो चुका है। ओके, अब चेकआउट का एक यहाँ पर मैं फंक्शन बनाऊंगा। ओके, पब्लिक फंक्शन होगा। ओके, पब्लिक फंक्शन और फंक्शन का नेम चेकआउट होगा। ओके, देन यहाँ पर किया होगा कि रिटर्न व्यू करेंगे, रिटर्न व्यू यूजर डॉट चेकआउट। ओके, अभी यहाँ पर मैं एक यूजर में ऑथ यूजर की डिटेल ले लेता हूँ कि ऑथ, और उसको मैं पास कर देता हूँ।
हम वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बार क्या करना पड़ेगा कि ओथ यूज़र नेम, ओथ यूज़र, इस तरीके से हमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर मैं पास करवा देता हूँ। ओके, तो इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे उसकी लिंक रख देंगे। तो हम कार्ड्स में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट ये रहा। ओके, यहाँ पर हम इसको एज ए एंकर टैग ओपन करेंगे और यहाँ पर बटन की जगह पर मैं href ऐड कर देता हूँ। ओके, मैं राउट को कॉल करता हूँ चेकआउट। ओके, अभी यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देन यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा तो हमारा ये चेकआउट वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चेकआउट वाला पेज ओपन हो चुका है। अभी इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें फर्स्ट नेम चाहिए। ओके, लास्ट नेम हम रख सकते हैं, कंपनी का नेम रखने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस हम रखवा सकते हैं, टाउन, सिटी, ये मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। क्रिएट एन अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शिप टू डिफरेंट एड्रेस की भी अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स आएगी, शिपिंग का भी अभी नहीं, यहाँ पर टोटल आएगा। ये हम अभी क्या करेंगे कि कैश ऑन डिलीवरी ही रखेंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन अभी हमारा कैश ऑन डिलीवरी रखेंगे, बाकी सब हम निकाल देंगे। ओके, तो चेंजेस कर लेते हैं अभी जो भी ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर चेकआउट के पेज में आते हैं। यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स में फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम में यहाँ पर मैं नेम ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट नेम। ओके, देन वैल्यू में क्या कर सकता हूँ कि अभी यूज़र का नेम मैं पास कर देता हूँ, यूज़र टू नेम। ओके, रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यूज़र का नेम ऐड हो जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यूज़र का नेम दिखना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पर नेम हम लास्ट नेम के लिए ऐड भी करेंगे। यहाँ पर लास्ट नेम लिख देता हूँ, ठीक है। कंपनी नेम की कोई ज़रूरत नहीं तो निकाल देता हूँ। एड्रेस यहाँ पर वैल्यू सॉरी नेम आएगा, नेम एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर नेम आएगा सिटी नेम, यहाँ पर सिटी लिख देता हूँ। यहाँ पर नेम कंट्री आएगा, कंट्री रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेम आएगा पोस्टल, मतलब जिप कोड आएगा, जिप कोड। ओके, यहाँ पर नेम आएगा मोबाइल नंबर, यहाँ पर नेम आएगा ईमेल आईडी। आई थिंक ईमेल आईडी की कोई हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का हम ईमेल आईडी, ये क्रिएट एन अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, दोनों को निकाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पर ऑर्डर नोट्स रख देते हैं कि ऑर्डर का नोट क्या है। तो यहाँ पर मैं नेम रख देता हूँ इक्वल टू ऑर्डर नोट्स, मतलब कोई भी कस्टमर को कोई नोट डालनी हो तो डाल सकता है। ओके, देन यहाँ पर यूज़र के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यहाँ से पास कर देता हूँ, डॉलर प्रोडक्ट्स इक्वल टू डॉलर यूज़र टू प्रोडक्ट्स। ओके, तो मैं यूज़र मॉडल में चेक कर लेता हूँ कि हमने क्या प्रोडक्ट्स का ऐड किया है। कार्ड्स आएगा, सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, कार्ड्स आएगा, मिस्टेक हो गई। ओके, तो मैं यहाँ पर डॉलर कार्ड्स ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड्स आएगा, सिंगल डॉट है। ओके, तो
इस तरीके से हम कार्ड को पास कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर जाएंगे चेकआउट में, एंड यहाँ पर हमें सारी चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। ओके, तो ये डिलीट कर देता हूँ। हमें शिपिंग के रिलेटेड नहीं दिखाना है और डायरेक्ट ये टोटल वाला ही दिखाना है, तो ये वाला मैं निकाल देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कार्ड्स में जाता हूँ, ठीक है, और ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, सॉरी यहाँ पर आएगा पेस्ट, और यहाँ पर 8 एंड 4 इंच आएगा। ओके, सेम इमेज के रिलेटेड जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ओके, अभी नेम आएगा, प्राइस आएगा और क्वांटिटी, तो नेम यहाँ से कॉपी। ओके, कार्ड्स, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम कॉपी, यहाँ पर कार्ड की प्राइस आ जाएगी। ओके, एक और एक चीज करनी होगी, चेकआउट यूजर कार्ड, ओके, यहाँ पर टोटल प्राइस, तो ये हो गया। यहाँ कार्ड की क्वांटिटी हो जाएगी QTY, और यहाँ पर कार्ड का टोटल प्राइस आएगा, ठीक है, टोटल प्राइस। ओके, यहाँ पर हो गया। हमें यहाँ पर टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कार्ड्स टू सम टोटल प्राइस, हम टोटल प्राइस को हम सम करवाएंगे। ओके, ओके, तो रिफ्रेश कर लेते। हाँ, तो देखो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट्स नहीं आई। चलो देख लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। कार्ड चेकआउट यूजर टू कार्ड्स, तो देखो हमारा यहाँ पर डिटेल आ चुका है। ओके, पेमेंट में हम बाय डिफॉल्ट कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, तो इसको हम निकाल देंगे। इन फ्यूचर में हम ऐड करेंगे दूसरे पेमेंट्स के रिलेटेड, तो अभी फिलहाल मैं इन सब को निकाल देता हूँ। ओके, तो हमारा इतना हो चुका है। अभी हमें ऑर्डर का एक बनाना पड़ेगा। ओके, अभी हमें क्या करना होगा कि एक ऑर्डर का बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारी डिटेल्स ऐड हो जाए। तो ऑर्डर के टेबल में क्या होगा, ये देखो, ये मल्टीपल आइटम है, तो हम एक चीज़ का 2 ऑर्डर्स नहीं बना सकते,
एक ऑर्डर में हम दो आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो दो अलग अलग तरीके के डेटाबेस हम डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर दो वैल्यूज है, तो हम दो अलग अलग एंट्रीज डलवा सकते हैं, दोनों का अलग अलग ऑर्डर गिरेगा। या तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही ऑर्डर में दोनों को मैनेज कर सकते हैं। ये दोनों ही वैलिड है, क्योंकि कारण ये क्यों है कि कभी कभी कुछ लोगों की फीचर्स में ऐसा होता है कि वो एक ही कंपनी से सारी प्रोडक्ट डिलीवर होती है, तो उसमें हम एक एक मेन टेबल बनाएंगे और उसमें सब टेबल बनाएंगे, उसमें सारे आइटम्स की डिटेल रखेंगे और वो एक मेन टेबल के साथ जुड़ा होगा। ओके। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि अमेजोन जैसी साइट्स होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑर्डर अलग अलग गिरेगा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि वो अलग अलग टाइम पे आ रहा है और अलग अलग जगह से आ रहा है। ठीक है। उसका वेंडर अलग है, अगर वेंडर सेम होगा तो मे बी उसका जो ऑर्डर है वो सेम ही होगा। ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे कि एक ऑर्डर टेबल बनेंगे और साथ ही में एक ऑर्डर आइटम्स का टेबल बनेंगे। ऑर्डर टेबल में ये जो बिलिंग की डिटेल है वो ऐड होगी, जो कॉमन चीज़ें हैं। और ऑर्डर आइटम्स में क्या होगी कि जो ये प्रोडक्ट की आईडी है और उसकी टोटल क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस हम उसमें ऐड करेंगे। ओके। एक मिनट। T2। ओके। ओके। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कि ओके। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल का नेम रखते हैं ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पर साथ ही में माइग्रेशन भी ऐड कर देते हैं। ओके। तो ये हमारा एक मॉडल हो गया क्रिएट, और डेटाबेस में हम उसका माइग्रेशन भी देख लेते हैं। ओके। तो ये है माइग्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या ऐड करना होगा कि डॉलर टेबल की यूज़र आईडी हमें मैच करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फॉरेन की को और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ओके। तो मैंने यहाँ पर यूज़र की कॉपी कर ली, किस यूज़र का ऑर्डर है उसके रिलेटेड। ओके। देन नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर मैं टेबल जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम सॉरी स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ओके। ये ना भी रखो तो भी चलेगा। ओके। लास्ट नेम। ओके। फिर उसके बाद क्या है कि एड्रेस है, एड्रेस। देन सिटी है, कंट्री है और जिप कोड है, जिप कोड। ओके। एंड मोबाइल नंबर एंड ऑर्डर नोट्स, मोबाइल
नंबर, और यहाँ पर हम टेक्स्ट करेंगे ऑर्डर नोट्स, नोट्स। ओके, और यहाँ पर हम नलेबल कर देंगे। ओके, तो इतना हमने कर दिया ऑर्डर नोट्स और मोबाइल नंबर। ओके, तो नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे हम, इसको पहले एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हम्म, तो हम इसको माइग्रेट कर देते हैं। ये आर्टिसन माइग्रेट, तो हमारा ये माइग्रेट हो गया। नेक्स्ट अब क्या है, आइटम्स आएगा, ऑर्डर आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर आइटम का एक बना रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि ऑर्डर आईडी ऐसे फॉरेन की होगी। यहाँ पर यूजर की कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और ये कॉपी, ये पेस्ट। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, जैसे कि स्टेटस आएगा, स्ट्रिंग में स्टेटस रखेंगे। ओके, कहाँ पर पहुँचा है वो सब कुछ, तो मैं माइग्रेट रोल बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये रोल बैक हो गया। यहाँ पर ऑर्डर आईडी आएगा, ऑर्डर आईडी टेबल ऑर्डर्स होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी होगी, तो प्रोडक्ट आईडी के रिलेटेड हम ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस होगा, तो यहाँ पर डबल में हम उसका प्राइस डालेंगे। नेक्स्ट होगा क्वांटिटी, तो इंटीजर में क्वांटिटी होगी। ओके, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स आईडी ले लेते हैं, प्रोडक्ट। ओके, एंड ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी हो गया। ओके, हाँ, हम इतना रखेंगे। ओके, नाउ एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ रह नहीं जाता। यूजर आईडी, ऑर्डर आईडी। ओके, तो ये हमारा इतना हो चुका है। अभी हम माइग्रेट रन करेंगे, तो हमारा दोनों टेबल माइग्रेट हो चुका है। तो हम इन सबको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले क्लोज ऑल टेब्स, और यहाँ पर हम चेकआउट में चले जाते हैं, रिसोर्स यूज एंड यूजर चेकआउट। ओके, यहाँ पर हम चले जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हमें फॉर्म टैग में ऐड करनी होगी, तो फॉर्म टैग ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पर एक्शन आएगा। ओके, फिर यहाँ पर मेथड आएगी, मेथड फॉर एग्जांपल पोस्ट हम रखेंगे। ओके, हमने वैलिडेशन के रिलेटेड जो ऐड किया था वो चेक कर लेते हैं। इसमें ऐड किया था प्रोफाइल,
ओके, तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम पोस्ट मेथड रखेंगे, चेकआउट ही नाम रखेंगे तो चलेगा। ऑर्डर करेंगे यहाँ पर नाम, यहाँ पर ऑर्डर रख देते हैं। ओके, और यहाँ पर से ऑर्डर रख देते हैं। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पब्लिक फंक्शन ऑर्डर। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी, डॉलर रिक्वेस्ट, देन यहाँ पर डायरेक्ट हम ऑर्डर ही करेंगे। ओके, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, और एक चीज़ कर देते हैं, यहाँ पर ऑर्डर शेयर किया। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्शन में राउट ऑर्डर ऐड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर एड्रेस सी एस आर एफ। ओके, तो यहाँ पर हमारा इतना हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, हम एक मिनट यहाँ पर एडमिन में जाएंगे, ब्रांच कैटेगरी क्रिएट। ओके, हम ये एरर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एरर्स के रिलेटेड पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं चाहूँगा रिक्वेस्ट के ब्रांड कंट्रोल कैटेगरी, हम ये वैलिडेट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम ऐड करूँगा, सेम लास्ट नेम ऐड करूँगा, एंड देन एड्रेस, एड्रेस रिक्वायर्ड, देन सिटी, कंट्री, zip code, mobile number, and ऑर्डर नोट्स की ज़रूरत नहीं, तो बस हमें इतने की ज़रूरत है। ओके, अभी यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। नेटवर्क, ओके, यहाँ पर आई थिंक कुछ रॉन्ग है, सबमिट यहाँ पर ऐड करना होगा।
यहाँ पर सारी एरर्स ऐड हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इतना ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्वेरी ऐड करेंगे। तो चेकआउट को मैं रखता हूँ क्लोज द टैब्स। ओके, यहाँ पर हम एक क्वेरी ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट होगा, तो ऑर्डर में ऐड करूँगा इक्वल टू न्यू ऑर्डर। ओके, न्यू ऑर्डर। ओके, अभी क्या होगा कि ऑर्डर में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब ऐड करना है। सबसे पहले मैं यूज़र आईडी ऐड करता हूँ, कौन से यूज़र ने ये ऑर्डर क्रिएट किया है, आईडी। देन आएगा फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर मैं वो फर्स्ट नेम रिक्वेस्ट से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डॉलर रिक्वेस्ट लिखूंगा और यहाँ पर फर्स्ट नेम ऐड कर दूंगा। ओके, अब सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम था। अब हम क्या करेंगे, लास्ट नेम ऐड करेंगे। देन एड्रेस आएगा, देन सिटी आएगा, कंट्री आएगा, कंट्री, सॉरी, देन आएगा जिप कोड आएगा, और आएगा मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर। ओके, और एक चीज़ है ऑप्शनल वाली चीज़ है, वो भी हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी, ऑर्डर नोट, ऑर्डर नोट। ओके, तो हम इस ऑर्डर को सेव करेंगे यहाँ पर, सेव। ओके, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर मैं यूज़र का कार्ड्स भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कार्ड को कॉपी करवाता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए कि कार्ड को मैं फॉर ईच में रन कराऊंगा, डॉलर कार्ड्स एज डॉलर कार्ड। ओके, अभी यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स क्रिएट होगी, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर आइटम्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। हर बार वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, ऑर्डर आइटम्स। ओके, ये यहाँ पर ऐड हो गया। अभी ऑर्डर आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी ऐड करनी है, ऑर्डर आईडी। तो वो कहाँ से मिलेगा, डॉलर ऑर्डर की आईडी में से मुझे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। तो वो कहाँ से मिलेगा, कार्ड टू प्रोडक्ट आईडी मिलेगा। यहाँ पर कार्ड टू प्रोडक्ट आईडी मिलेगा। ठीक है, प्राइस, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी की जगह पर प्राइस हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टोटल प्राइस ही ऐड कर देते हैं। ओके, देन आएगा क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर हम स्टेटस अभी पेंडिंग डाल देते हैं, स्टेटस पेंडिंग। तो इतना हमारा ऑर्डर आइटम्स के रिलेटेड हो गया यहाँ पर सेव। ओके, जस्ट मिनट में देख लेता हूँ, डेटाबेस माइग्रेशन ऑर्डर आइटम्स। ओके,
एक काम करता हूँ, यहाँ पर प्राइस भी ऐड कर देता हूँ और एक टोटल प्राइस भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो टोटल प्राइस पे माइग्रेट। ओके, तो सेम थिंग मैं यहाँ पर सिर्फ प्राइस ऐड कर देता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पर प्राइस कर देता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करूँगा कि इस कार्ड को मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे ये ऑर्डर आइटम कॉपी हो गया तो वो कार्ड का डेटा मुझे निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं कार्ड डिलीट का कॉल करवाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट अब क्या करता हूँ, रिटर्न व्यू, रिटर्न रिडायरेक्ट, अभी हम कर देते हैं रिटर्न रिडायरेक्ट प्रोडक्ट्स वाले पेज में मैं रिडायरेक्ट अभी करवा देता हूँ। बाद में हम डायरेक्ट प्रोफाइल वाला में ही हम रिडायरेक्ट करवाएंगे। फिलहाल प्रोफाइल वाला पेज नहीं बना है। रिडायरेक्ट अलाउड प्रोडक्ट्स। ओके, तो इतना हमारा हो गया। चलो हम प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट एफ। यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज अभी डाली हुई है। ओके, और मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हमारा एरर आई, ऑर्डर नॉट इज नॉट ए फिल्ड लिस्ट। ओके, 1 मिनट, ऑर्डर्स में ऑर्डर नोट्स आएगा। ओके, तो ये हमारी मिस्टेक थी, तो हम यहाँ पर ऑर्डर नोट्स ऐड करेंगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट पेज में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्ट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कार्ट खाली हो गया। अभी हम PHP माई एडमिन में देखते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या ऐड हो चुका है। ओके, सॉरी, ई कॉमर्स। ओके, तो हमारा ऑर्डर और ऑर्डर आइटम्स में देख लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट ऑर्डर इस तरीके से ऐड हो चुका है। ठीक है, सेम थिंग हमारा ऑर्डर आइटम्स है। ऑर्डर आइटम्स में 2 वैल्यू होनी चाहिए। देखो 2 प्रोडक्ट की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा ऑर्डर का क्रिएट कर दिया। यहाँ पर हम ऑर्डर नोट्स को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर भी ऑर्डर नोट्स ही रखते हैं और चेकआउट प्लेट में यहाँ पर नेम ऑर्डर नोट है, उसकी जगह पर ऑर्डर नोट्स ऐड कर देते हैं। ओके, तो और एक चीज़ है कि एग्जांपल कि मैं यहाँ पर यूज़र्स से डायरेक्ट चेकआउट्स में जाना चाहता हूँ। चेकआउट्स, तो देखो मैं यहाँ पर चला गया। ओके, तो क्या होना चाहिए कि अगर मेरी वैल्यू मतलब मेरा कार्ट की कोई वैल्यू है तभी चेकआउट में जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि इफ कार्ड्स हो तो ही चेकआउट में जाना चाहिए, एल्स रिटर्न रिडायरेक्ट राउट्स प्रोडक्ट्स में वो जाना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्रेश करूँगा
और यहाँ पर प्रोडक्ट्स, सॉरी, कार्ड्स, काउंट, काउंट ग्रेटर देन 0। ओके, चेकआउट। ओके, देखा आप यहाँ पर जैसे ही चेकआउट की ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा, समझ में। अगर मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पर मैं डायरेक्ट चेकआउट में जाऊँगा। चेकआउट, तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर हम कार्ट में से एलिमेंट निकाल देंगे तो चेकआउट में। और एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि आप यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि चेकआउट को एक्सेस कर सकते, देखो इस तरीके से का एरर है। तो हमें क्या है कि अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मुझे ये पेज का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडलवेयर ऐड कर देंगे। मिडलवेयर, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ऐप HTTP मिडलवेयर ऑथेंटिकेट। ओके, तो ये वाला हम मिडलवेयर ऐड करेंगे। तो कर्नल में देखते हैं कि वो कौन सा मिडलवेयर है। तो सिंपल ये ऑथ वाला मिडलवेयर हम कॉपी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वेब में जहाँ जहाँ पर भी जो भी पेज हमें मिडलवेयर से एक्सेस करना हो वो पेज को हम वहाँ पर रखेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमें कार्ड्स को मिडलवेयर में एक्सेस करवाना है, देन ऐड टू कार्ट को भी हमें मिडलवेयर के टाइम ही एक्सेस करवाना है। ओके, और इंक्रीज, डिक्रीज, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ओके, इतनी चीज़ें हमें मिडलवेयर से एक्सेस करवानी है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राउट लिखूँगा, ग्रुप करूँगा। ओके, और यहाँ पर फंक्शन ऐड करूँगा, फंक्शन। तो इस राउट ग्रुप में मैं इन सभी को ऐड कर दूँगा। और जो नए राउट्स होंगे जो यूज़र के प्रोफाइल के रिलेटेड है, जो यूज़र के ऑथेंटिकेट के साथ यूज़ होता है, तो उसको हम इसी राउट ग्रुप में लिखेंगे। ओके, तो अभी मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ ऑथ डॉट एडमिन निकाल देता हूँ और ऑथ रख देता हूँ। अभी देखो, आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर चेकआउट, सॉरी, मैं यहाँ पर चेकआउट का ओपन करूँगा तो डायरेक्ट ये एडमिन लॉगिन का ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लॉगिन का पेज आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक देयर इज समथिंग मिस्टेक। और बेसिक sign in can guest win redirect route login के लॉगिन राउट का देखने को एल्स। ओके, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लॉगिन राउट है, इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है। ओके, तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है वो चेक करवा सकते हैं। टीटी डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पर आएगा यूजर डॉट लॉगिन। ये हमारी एक मिस्टेक थी। तो अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र चेकआउट करेंगे
तो डायरेक्ट यूज़र का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक यूज़र प्रोफाइल ऐड हो जाएगी। यूज़र प्रोफाइल में हम चेंजेस करेंगे यूज़र मेल, और साथ ही में हमारा जो ऑर्डर्स है उसकी डिटेल्स हम चेक करेंगे, और कौन कौन से ऑर्डर किस तरीके से मीन्स के उसका स्टेटस है वो सब कुछ हम देख सकते हैं। और एक चीज़ हम ऑर्डर को डिटेल में चेक कर सकते हैं कि इस ऑर्डर में ये चीज़ है, उसका इनवॉइस हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफाइल के रिलेटेड में हम चेंजेस करेंगे, साथ ही में हम ऑर्डर का प्रीव्यू करेंगे कि हमने जो ऑर्डर किया है उसकी डिटेल्स भी हमें दिखनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोडविद B2 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में आपको इसी तरह की अच्छी नॉलेज गेन हो जाए। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।